को प्रणाम। राम राम। क्षत्रिय और राजपूत में अंतर। क्षत्रिय सब नहीं हो सकते। क्षत्रिय वही हो सकता है जो छात्र धर्म को जानता है, जो दूसरे की रक्षा करना जानता है, जो दूसरे के लिए जीना और मरना जानता है। लेकिन राजपूत कोई भी हो सकता है और किसी जात का हो सकता है, क्योंकि राजपूत उसे कहते हैं जो राजा का पुत्र होता है। जैसे अखिलेश यादव जी अहिर हैं, फिर भी वो राजा के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें राजपूत कहा जा सकता है। और यही कारण है कि उनको अन्य राजपूतों ने अपनी लड़की दी, जिसे लोग क्षत्रिय की लड़की बोलते हैं। खैर, कोई बात नहीं। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान पुरुष होता है उसे ही राजपूत कहते हैं, जो राजा का पुत्र होता है। लेकिन क्षत्रिय सब नहीं हो सकता। क्षत्रिय पैदाइशी क्षत्रिय होता है, लेकिन राजपूत धरती पर आने के बाद अपने कर्मों से या राजा के कोख में रानी के कोख से पैदा होता है, उसे राजपूत बोलते हैं। ये बात हम नहीं, अगर पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे तो सभी पढ़े लिखे लोग यही बताएंगे कि क्षत्रिय और राजपूत में बहुत बड़ा अंतर है। क्षत्रिय एक तरह से समाज का छाता है, रक्षक है, सुदर्शन चक्र है, ढाल है, तलवार है, धनुष बाण है। लेकिन राजपूत राजा का पुत्र है, इसलिए राजपूत वही होता है, वो राजा का पुत्र ही होता है। चाहे राजा किसी भी जात का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय ही हो। क्षत्रिय भी बहुत राजा हुए, उनके पुत्रों को राजपूत कहा जा सकता है, लेकिन क्षत्रिय से बड़ी उपाधि राजपूत की नहीं होती है। क्षत्रिय क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय सबके पूजनीय होता है। आज ठाकुर जी की जो पूजा होती है वो क्षत्रिय की पूजा होती है। आज प्रभु श्री राम की जो पूजा होती है वो क्षत्रिय की पूजा होती है। चाहे किसी भी महापुरुष की पूजा होती है, वहाँ क्षत्रिय की पूजा होती है, इसलिए कि क्षत्रियों ने ही सबको छत्र छाया दिया है, क्षत्रियों ने ही सबको राजा बनाया है, क्षत्रियों ने ही सबको अधिकार दिलाया है, क्षत्रियों ने ही सबको जमीन दिलाया है, क्षत्रियों ने ही सबके लिए संरक्षण का काम किया है। इसलिए क्षत्रिय सर्वोपरि है। क्षत्रिय की बराबरी कोई कर नहीं सकता और क्षत्रिय सभी लोग बन नहीं सकते। क्षत्रिय पैदाइशी होता है और क्षत्रिय क्षत्रिय के पुत्र से और क्षत्रिय क्षत्राणी के पुत्र गर्भ से पैदा होता है, उसे बनाया नहीं जा सकता है। और राजपूत बनाया जाता है, और राजपूत बनने के लिए राजा का पुत्र होना जरूरी होता है। इसलिए हम सभी समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि राजपूत और क्षत्रिय में भेद जाने, और क्षत्रिय या राजपूत जो लोग आपसे मिले वो अगर राजपूत बताते हैं तो उन्हें क्षत्रिय न माने, क्योंकि राजा का पुत्र ही राजपूत होता है, क्षत्रिय सब नहीं होते हैं। क्षत्रिय वह शक्ति है, क्षत्रिय वह एक छाया है, क्षत्रिय वह एक गार्जियन है, क्षत्रिय वह एक भगवान स्वरूप है जो सबको छाया देता है। क्षत्रिय के अलावा कोई भी राजा बने, कोई भी शासक बने, कोई भी सत्ता पा जाए, लेकिन जो क्षत्रिय समाज को दे सकता है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। क्योंकि क्षत्रिय का दिल सिर्फ क्षत्रियों के पास होता है और किसी के पास नहीं। और क्षत्रिय का दिल हमेशा एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की ऊंचा स्थान दिलाने का प्रयास करता है। बाकी कोई ऐसी जात नहीं है जो अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे का फायदा दिलाए या किसी दूसरे के विषय में सोचे। इसलिए क्षत्रिय पूजनीय है, इसलिए क्षत्रिय माननीय है, इसलिए क्षत्रिय सर्वोपरि है। क्योंकि क्षत्रिय की ही पूजा ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय की ही पूजा अन्य सभी लोग करते हैं। लेकिन जो लोग क्षत्रियों का अपमान करते हैं, क्षत्रियों के शास्त्रों का हनन करते हैं, रामायण का हनन करते हैं, या किसी तरह सनातन या सनातन धर्म पर आंख उठाते हैं, वो लोग क्षत्रिय के साथ साथ पूरे समाज के
दुश्मन होते हैं, बैरी होते हैं और सब कुछ होते हैं, चाहे वो